नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। इस समय देश के सभी राज्यों में सबसे अलग खबर और बुरी खबर बीएड प्रशिक्षितों के लिए उत्तराखंड से है, जहां पर सरकार ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। अब यहां पर नियमावली में संशोधन होना एक जायज़ बात है और वाजिब बात है, लेकिन उससे पहले सरकार की कुछ अपनी कमियां भी रही हुई हैं। जो एनसीटी का गजट 2018 सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, उससे पूर्व राज्य में कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने समय समय पर छूट का प्रावधान यहां पर रखा हुआ है। लेकिन अब यहां पर ये बुरी खबर इसलिए कह रहा हूं कि आधी अधूरी भर्ती को लटका करके, यानी कि आधी भर्ती कंप्लीट 75% भर्ती कंप्लीट हो गई है और 25% भर्ती लटकी हुई है। लेकिन यहाँ पर अब नियमावली संशोधन हो चुका है और जल्द ही नियमावली आने वाली भी है, लेकिन पूर्व की भर्ती के पद निरस्तीकरण का अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो ऐसे में सबसे बुरी खबर देश के उत्तराखंड राज्य से है और उस राज्य में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की जो बाध्यता अब खत्म हुई है, तो उसको लेकर के क्या सरकार का कहना है उस बात पे हम बात करेंगे। लेकिन इसके बाद हम तीखी टिप्पणी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियमों के बारे में भी कहेंगे, कहाँ पर कमियां हैं और कहाँ पर सरकार की कमियां हैं और क्या चीज़ होने चाहिए और क्या आगे प्रोसेस हो सकता है। क्या इस नियमावली को लेकर के भी मामला कोर्ट पर अटकेगा या नहीं अटकेगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भर्ती आधी अधूरी है, क्या वो पूरी होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आप लोग जानना चाहते थे। कल एक किसी मान्यवर का मेरे पास मैसेज आया था कि आप व्यूज के लिए मध्य प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, उत्तराखंड में क्या हो रहा है। तो उनकी तल्ख टिप्पणी थी, तीखी टिप्पणी थी मेरे ऊपर। लेकिन मैंने कहा कि आप मुझसे कितनी अपेक्षाएं करते हैं, उत्तराखंड में क्या होने वाला है, ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, क्योंकि आपका भी अपना स्टेट है, मेरा भी अपना स्टेट है। यहाँ पर नियमावली पर कहाँ पर क्या हुआ, तो कुल मिलाकर के अब 24 साल के बाद एक बार फिर प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी का आलम यहाँ पर सीधा सीधा नजर आएगा और बेरोजगार जो प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं वो प्रभावित होते नजर आएंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे राज्यों के लोग कहते हैं कि एलटी की तैयारी करो, पीजीटी की तैयारी करो, टीजीटी की तैयारी करो। उनकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन सर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि छोटा सा राज्य है। एलटी की वर्तमान में जो है कि भर्ती प्रोसेस चल रही है, 30 जून को उसका पेपर होना है एलटी का। मात्र 600 कुछ पद आए हुए हैं, जबकि यहाँ पर 10 लाख से ऊपर बीएड प्रशिक्षित हैं। 600 से ऊपर 700 से कम पद हैं, कितने हैं एग्जिट अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन उसमें भी 60% डायरेक्ट भर्ती है, 30% विभागीय प्रमोशन है और 10% जो है कि विभागीय कोटा है। विभागीय कोटा है जो एंट्रेंस क्वालिफाई करके जाएगा। 10%, 30% और 40%। जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो सीधे डायरेक्ट जाएंगे, उसमें केवल 60%। यानी कि अगर 40% 600 पदों का काट जाते हो तो 6 चक्को 24, 240 पद अपने आप ही हट जाएंगे, रहेंगे 400 कुछ पद। यानी कि 300 कुछ, 700 पद होंगे तो 400 पद के आसपास आपको रहेंगे और इतनी लंबी तादाद बेरोजगारों की है, तो ऐसे में क्या हो सकता है। तो आइए हम थोड़ा सा सरकार के रुझान की भी बात करते हैं कि सरकार ने मंजूर की प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2024। तो अब सेवा नियमावली क्या है। प्रदेश में राज्य की प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता समाप्त कर दी है। 2 वर्षीय डीएलएड को मंजूरी दे दी है। इस फैसले में लगभग 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा और शिक्षा मंत्री
डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के वर्ष 2018 में जारी उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था जिसमें प्रारंभिक शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री धारकों की अनिवार्यता लागू की गए थे। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के अनुपालन में राज्य के कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके क्रम में शासन ने उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2024 जारी कर दी है। सरकार ने इस संशोधन से बेसिक शिक्षकों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएड डिग्री धारकों को अमान्य कर दिया है। अब राज्य में केवल डीएलएड डिग्रीधारी ही पहली से 5वीं कक्षा तक के बेसिक शिक्षकों के पद के लिए पात्र होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहली बात अब मैं कुछ सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ। क्या जो पूर्व में भर्ती विज्ञापन आया या भर्ती नोटिफिकेशन आया उसके नियम बीच में बदले जा सकते हैं? और दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 अप्रैल को जो ऑर्डर आया, यानी कि जो जजमेंट आया एमपी के रिव्यू पिटीशन पे, तो उसमें जो है कि ब्रिज कोर्स को स्वीकृति दी गई है। ब्रिज कोर्स को स्वीकृति दी गई है, तो ब्रिज कोर्स के बारे में इस संशोधित नियमावली में क्या है? और एक अलग सी बात ये कहता हूँ, क्या राज्य की अपनी पहले से तैयारी है कि जो मिनिमम राज्य के पास 1200 शिक्षकों के पद खाली होते हैं प्रत्येक वर्ष में, तो क्या इतने 1200 पदों को भरने के लिए राज्य प्रत्येक साल में सक्षम है? अर्थात राज्य में जो है कि डाइट इंस्टीट्यूशनों की संख्या कितनी है, ये भी बड़ा सवाल होगा। और दूसरी बात है कि पर्याप्त इंस्टीट्यूशन राज्य के पास उपलब्ध हैं या नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इस जो संशोधित नियमावली है इसको चैलेंज करने के लिए। और एक मैं आपको बताता हूँ, विज्ञापन को लेकर के किसी भी प्रकार से नियमों में संशोधन नहीं हो सकता है। क्या पहले के पद निरस्त कर दिए गए हैं या अभी उन पदों में भर्ती जारी होगी? क्योंकि 11 अगस्त 2023 तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से पहले बीएड प्राथमिक के लिए, बीएड पीआरटी के लिए वैलिड क्वालिफिकेशन थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 अप्रैल के रिव्यू ऑर्डर में कहा हुआ है। और विज्ञापन को क्या बीच बीच में संशोधन किया जाता है, तो कौन से नियम के तहत संशोधन किया जा सकता है, और भर्ती को आधे रास्ते में रद्द किया जाता है तो कौन से रूल के तहत किया जाता है, ये सारी तलक जो बातें हैं, इन बातों को लेकर के मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा। क्या ये नियमावली को बीएड वाले, राज्य के बीएड वाले चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक सवाल है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी राज्य की अपनी पूरी तैयारी नहीं है, तो इसलिए नियमावली में संशोधन को लेकर के अगर किसी भी प्रकार के कानूनी मसला या कानूनी प्रक्रिया में जाता है तो निश्चित रूप से ये नियमावली संशोधन को लागू नहीं किया जा सकता, ये कानूनी रूप में अगर उलझ गई। क्योंकि राज्य के पास जो पूर्व में जो इन्होंने केंद्र से छूट मांगी है थी कि हमारे पास इंस्टीट्यूशनों की कमी है, तो उसको लेकर के भी मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों का उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से ज़रूर कहें, क्योंकि अन्याय तो कहीं न कहीं बीएड वालों के साथ राज्य में हो गया है। अगर भर्ती प्रक्रिया जो पूर्व की भर्ती है जिसमें आप लोग आवेदित हैं और आप लोगों के आवेदन हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना है ये भी ज़रूर कहिए, ताकि आपकी बात सीधे उन जनप्रतिनिधियों तक जाए, उन नौकरशाहों तक जाए जो इस नियमावली संशोधन में शामिल रहे, कि सीधी आपकी बात उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं
कि आप अपनी तलख टिप्पणी जरूर यहाँ कमेंट बॉक्स में शामिल करें, ताकि आपके तलख टिप्पणी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से अगले वीडियो में मैं ले सकूं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।